ओके बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम रिक्वेस्ट जो आई है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों की 3.6 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड 3.6 का ही क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। रिड्यूस करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। ओके, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड सेकेंड है 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब हमें इसको सॉल्व करना है, यानी कि x और y की वैल्यू लाना है। तो रिड्यूस करने का मतलब ये होता है कि अभी तक जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए कि सिंपल इक्वेशन रहती है कि x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग एंड 4y इक्वल टू समथिंग, तो अपनी सीधी इक्वेशन रहती है, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं रहती है, तो हमको रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पर क्या है कि x जो है 1/x में है, तो इस वजह से हमें इसे रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर y तो हमारा सिंपल है 3y एंड 4y, तो उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम किसको रिड्यूस करेंगे? x को। तो लिखेंगे लेट द 1/x इक्वल टू a। लेट द 1/x इक्वल टू a। यदि मैं 1/x की जगह पर a लिख दूँ तो हमारी इक्वेशन क्या होगी बच्चों? हमारी इक्वेशन होगी 4a प्लस 3y इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 1। अभी कैसे हुआ देखो बेटा, 4/x है, हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x, तो 4 तो यहीं रह जाएगा और 1/x की जगह हम a लिख देंगे। अंडरस्टूड? ओके, तो इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन भी करेंगे, जो होगी 3a एंड माइनस 4y इक्वल टू 23। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, अब आप देखो हमारे a और y दो वेरिएबल हैं, ठीक है, लेकिन जो a वेरिएबल है वो दोनों के दोनों इक्वेशन में पॉजिटिव है, तो 4a भी पॉजिटिव है और 3a भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर यदि हम इसको एलिमिनेट करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलना, हमें साइन भी चेंज करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले क्या चूज़ करना है? ऐसा वाला टर्म चूज़ करो जिसमें अपोजिट साइन हो। तो अपोजिट साइन कहाँ है? y में, तो हम y को सेम करेंगे, y का जो कोफिशिएंट है 3 और 4 उसको सेम करेंगे। ठीक है, अब मान लो कि दोनों में ही पॉजिटिव होता सब कुछ, देन हमारा जो सहारा होता वो क्या करते? बाय सब्ट्रैक्शन। तो बाय सब्ट्रैक्शन में फिर नीचे वाले साइन चेंज हो जाते। ठीक है बेटा, तो मैं इसको दो तरह से कर देती हूँ, सब्ट्रैक्शन भी कर देती हूँ और एडिशन भी कर सकती हूँ। तो ये बाय एडिशन एक बार करते हैं और फिर बाय सब्ट्रैक्शन एक बार करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसके कोफिशिएंट सेम करना है, अदरवाइज़ ही कैंसिल नहीं होंगे। कैसे? आप यदि लिखते हो 3y माइनस 3y तो कैंसिल होगा, बट यदि आप लिखते हो 3y माइनस 4y कैंसिल होगा? नो, आंसर आएगा -y। ओके, तो हमें जो है अपोजिट साइन वालों को सेम करना है, तो पहले मैं इसको सेम कर रही हूँ। तो यदि मैं इसको सेम करूँगी तो ये 3 और ये 12 का हम चलना नहीं है। तो सीधी सी बात ये है कि 4 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड। ओके, कैसे? 4 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 4a प्लस 3y और 4 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, अब इसको अंदर कर दो और इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम 3 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम किसको सेम कर रहे हैं? इसको सेम कर रहे हैं, तो इसको हम ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसी में लिख देते हैं एंड सेम टू सेम डायलॉग है, और उसको छोटा छोटा लिख देती हूँ या दोबारा से लिख दूँगी। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो इसको अंदर एंट्री दो, तो 16a 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12, y इक्वल टू 14 4 जा 56 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। राइट, ये आ गई आपकी। अब आपको जिस तरह से आपने इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया, सेम टू सेम आपको 2 में भी मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई
बाय 3 इन इक्वेशन 2 बोथ साइड। ठीक है, ओके। तो हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 में, तो हम कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3a माइनस 4y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 23। तो अंदर एंट्री दो इसको, तो 9a माइनस 12y इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बेटा, ओके। अब हमें हमारी जो इक्वेशंस हैं वो मिल गई हैं, और कैसी वाली इक्वेशन मिल गई हैं कि वो उसमें हमारा y जो है सेम हो गया। तो हम 4 के नीचे ये वाली इक्वेशन को लिख लेंगे। तो ये है हमारी 16a, है ना, 16a प्लस 12y इक्वल टू 56। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो y है दोनों अपोजिट है और बोथ आर सेम टू सेम, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एडिशन। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 25a इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 15 का 5 11 और 1 12। आफ्टर ट्रांसपोजिशन 125 अपॉन 25 25 5 जा 5, a इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5। ठीक है, अब हम इस a की वैल्यू एक यहाँ पर जो हमारा a है, a को हमने क्या माना था 1/x। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a। तो जब हम a की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो a की जगह क्या लिखेंगे हम 1/x। ठीक है, इस तरह से जब हम इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1/5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 1/5। ओके बच्चों, अब हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, y की। y तो अभी हमारा कैंसिल हो गया, सॉरी, y जो है हमारा कैंसिल हो गया। अब पर हमको y की वैल्यू तो निकालना है। तो हम किसी एक इक्वेशन में बेटा, लाइक हमारी शुरुआती इक्वेशंस क्या थी, जैसे मैं इसको ले लेती हूँ, है ना, पहली वाली इक्वेशन को। पहली इक्वेशन है हमारी 4a प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड पुट द वैल्यू ऑफ a। तो क्या कर देंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ a। तो इसमें हम a की जगह क्या रखेंगे 1/5, सॉरी 1/5 नहीं, हमने a की वैल्यू क्या लाए हैं 5, तो a की जगह हम क्या रख देंगे 5। तो 4 इंटू a की जगह लिखा हमने 5 प्लस 3y इक्वल टू 14। तो 5 हो जा 20 प्लस 3y इक्वल टू 14। अब हमारा ये जो 20 है उसको ट्रांसपोजिशन करेंगे, 3y इक्वल टू 14 माइनस 20। तो 3y इक्वल टू क्या हुआ माइनस का 6 एंड आफ्टर ट्रांसपोजिशन माइनस 6/3 और 3 2 जा 6। तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा -2। अब देखो हमारी दोनों वैल्यूज़ आ गई, यही हमारा आंसर है। इसी तरह से हमें करना है। ओके बेटा, अब कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट ये भी आई थी कि उनको एलिमिनेशन मेथड में सब्ट्रैक्शन और एडिशन में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हमारी जो कंडीशन है कि हमारा जो एक वेरिएबल है वो अपोजिट साइन में है, तो मैंने उसको चूज़ किया कि उसको सेम करूं और उसको मैं काटूं, तो मैंने किया। अब मान लो कि मैं इसको समझाने के लिए इसी क्वेश्चन में मैं इस इक्वेशन को ले रही हूँ 4a प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। ये एक बच्चे की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। अदरवाइज़ जब तक आपके पास जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, उसमें कोई एक वेरिएबल है जो दोनों में अपोजिट साइन है, आप उसी को चूज़ करिए। पर बच्चे को सिखाना है, मुझे बताना है कि कैसे एलिमिनेशन में ऐड करते हैं। तो जब ऐड करने की बारी आएगी तो हम ये मान लेते हैं कि चलिए बोथ इक्वेशंस में पॉजिटिव साइन है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको कुछ भी सेम करना है कर लें, ये इसको कर लें, इसको कर लें, बात तो एक ही है। तो हम चूज़ कर लेते हैं, या इसको माइनस ही रहने दो, इसको माइनस रहने दो जैसा हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए को अब ये दोनों ए जो हैं वो क्या है पॉजिटिव है,
अब पॉजिटिव है, हम उनको कर रहे हैं, तो हम 3 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हम इसको काटना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, ए को एलिमिनेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये तय करना है कि हम एलिमिनेट किसको करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए आप किसको चूज़ करेंगे, जहाँ अपोजिट साइन है, ठीक है। पर बच्चे की रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं इसको बता रही हूँ, तो मैंने चूज़ किया कि मैं ए को भगाऊंगी। जब मैं ए को भगाऊंगी तो ऑब्वियसली उसको सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करूँगी, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगी और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगी, जैसे पहले किया। तो मैं कर रही हूँ डायरेक्टली। हाँ, तो 3 4 जा 12 प्लस 3 3 जा 9 और 14 3 जा 42, ठीक है। एंड 4 का मल्टीप्लाई हम नीचे करेंगे, तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12 का 2 कैरी ओवर 1, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, ठीक है। ओके बेटा, अब यहाँ पर हमारा ए सेम तो हो गया, बट हम उसको काट नहीं सकते। हम उसको कैसे काटेंगे, वो दोनों में पॉजिटिव साइन है। अब हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, बाय सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो बाय सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बेटा, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। यदि पॉजिटिव है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है तो ये माइनस हो गया। अंडरस्टूड बच्चों। तो ये अब हमारा देखो सेम टू सेम है और अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर अब हम इस साइन को काउंट नहीं करेंगे, चेंज होने के बाद जो साइन है हम उसको काउंट करेंगे। तो 9 हमारा पॉजिटिव था और 16 अभी पॉजिटिव हो गया, तो अब हमारा क्या हो गया, ये 25 हो गया। और यहाँ पर देखो इसको माइनस कर लेते हैं, 92 माइनस का है और 42 है 0, और ये हो जाए माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 यानी कि माइनस का 50। तो y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 50 और ये ट्रांसपोजिशन 2, तो y इक्वल टू -2। ओके बच्चों, तो हम किसी भी तरह से करें हमारा आंसर तो वही आएगा। सवाल ये उठता है कि यदि आपको एडिशन वाली मेथड अपोजिट साइन को चूज़ करते हैं आप, तो आपको बाय एडिशन, और यदि आप सेम साइन है, मान लो इस जगह पे प्लस की जगह माइनस होता तो भी हम यही करते, देन साइन चेंज करते तो ये पॉजिटिव हो जाता है, करेक्ट ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको कहते हैं बाय सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सब्ट्रैक्शन कभी करते हैं, कब करते हैं, और एडिशन कब करते हैं, आई थॉट आप सब समझ गए होंगे। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। देन